वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए 30 जून तक वर्कशॉप कायम करने की हिदायत की है। जुमे को कौमी असम्बली में वफा सवालात के दौरान सलाहुद्दीन की हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब के इब्तदाई दिनों में मैंने वहाँ 5 दिन गुजारे हैं। 2021 में हेस्को में ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत पर 9 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च की गई। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के हवाले से बाकायदा एक मुरवजा तरीकाकार है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान सरकारी सतह पर 18 करोड़ रुपए से 800 से ज़ायद ट्रांसफार्मर मरम्मत किए गए। निजी सतह पर वहां पर ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत के लिए हेस्को को 30 जून तक अपनी वर्कशॉप कायम करने की हिदायत की है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बारे में सवाल करने का आपने मौका फराहम किया। बहुत से मेंबर्स ने यहाँ मिनिस्टर साहब से हेस्को से मुतालिक सवाल किए। मेरा भी एक सवाल इसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई इदारा बदनज़मी के हवाले से, बद इंतज़ामी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो हेस्को भरपूर अंदाज में नज़र आएगा। कई साल हो गए, साल हर साल से ये मसला है। वहाँ पर ट्रांसफार्मर का मसला, ट्रांसफार्मर बनवाने का मसला, डिटेक्शन बिल का मसला, आम आदमी की जिंदगियों को जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जो खतरात लाहक है उसका मसला। नेपरा ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया, करोड़ों रुपए का इनके ऊपर जुर्माना किया, लेकिन इसके बावजूद आज तक हम नहीं देख पा रहे हैं। मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं किया जा रहा है। मैंने यहां सवाल मिनिस्टर साहब से किया था वर्कशॉप के हवाले से। एक जमाना था हेस्को का अपना वर्कशॉप हुआ करता था, लेकिन हेस्को के जो आला अफसरान हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई कि वो वर्कशॉप खत्म कर दिया गया और उसकी जगह प्राइवेट वर्कशॉप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। और इस वक्त कई प्राइवेट वर्कशॉप हैदराबाद में काम कर रहे हैं और जहां कहा जाता है कि भाई हेस्को के ट्रांसफार्मर बनने के लिए जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि हैदराबाद में जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब होता है, जल जाता है और महीनों महीनों उस इलाके का ट्रांसफार्मर्स की बंद होने की वजह से बिजली गायब रहती है, लोग परेशान होते हैं। वो ट्रांसफार्मर कोई गधा गाड़ी के ऊपर लेके जा रहा होता है, कोई चिंची रक्षा के ऊपर लेके जा रहा होता है, यानी कि वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि आम आदमी किस तरह से वो ट्रांसफार्मर उतार रहा है और किस तरह से प्राइवेट वर्कशॉप में लेके जा रहा है, और अपने पैसे खर्च करके वहां बाकायदा बंदे छोड़े हुए हैं जो पैसे जमा करवाते हैं। कहीं पर ही लाख रुपए जमा किया जा रहा है, कहीं पर ही 50,000 रुपए जमा किया जा रहा है, कहीं पर ही 1.5 लाख रुपए जमा किया जाए। वो पैसे जमा होते हैं तो ट्रांसफार्मर बनकर आता है, वो ट्रांसफार्मर दोबारा लगता है और उससे एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई। जब ये प्राइवेट कंपनियों के पास ट्रांसफार्मर बनने के लिए गए तो वहां उन्होंने उसके अंदर जो कॉइल होती है वो असली कॉइल निकाल दी और उसके बाद कॉपर कॉइल निकाल दी और उसकी जगह एल्युमिनियम की कॉइल डाल दी। यही वजह है कि हैदराबाद में ये जो ट्रांसफार्मर का मसला है वो हल होके नहीं दे रहा है, बावजूद इसके कि बार बार हमें यकीन दहानी यहाँ कराई जाती है। और ये पहले मिनिस्टर नहीं है, ऐसे कई मिनिस्टर यहाँ से ये मिनिस्ट्री देख के चले गए, उन्होंने यकीन दहानी कराई, वो यकीन दहानी पूरी नहीं हो सकी है। तो हम इस पर स्पीकर, जब से मैं वापस आया हूँ सितंबर में वहाँ से, तो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को हिदायत की है कि वो इस माली साल के अंदर 30 जून 2023 से पहले अपनी वर्कशॉप कायम करेंगे। उस पर वो अपना काम कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि इस माली साल में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो अपनी वर्कशॉप कायम करके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करना शुरू करेंगे। दूसरा एक टेक्निकल इशू है जिसका भी जो तकनीकी महारत है उसके साथ जुड़ा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो मुलाजमीन हैं वो
अगर मैं टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल कर पाऊं, क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, कि वो ट्रांसफार्मर को बैलेंस नहीं करते, उसके तीनों फेज के ऊपर तकरीबन बराबर कनेक्शन हो, तो जिसका जिक्र फाजिल रुकन ने किया, तो फिर वो ट्रांसफार्मर जो है वो लंबा अरसे तक चलता है, क्योंकि वो बैलेंस रहता है। तो और बैलेंसिंग के साथ दूसरा अर्थिंग रिक्वायर्ड है कि बैलेंसिंग एंड अर्थिंग होगी तो ट्रांसफार्मर ज्यादा देर चलेगा और आवाम को तकलीफ नहीं होगी उसकी खराबी से। तो ये भी एक ब्लैंकेट डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी वजारत तवानाई इशू कर चुकी है पूरे मुल्क में, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, कि तमाम जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वो अपने सारे ट्रांसफार्मर हाई लॉस हैं, लो लॉस हैं, जहां भी हैं, कम से कम टेक्निकल लिहाज से वो बैलेंस होंगे और अर्थ होंगे।